हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है ये मेडिकल सोशल वर्क से संबंधित है, यानी SGPGI का भी 6 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, जिसका आंसर की रिलीज़ हुआ है 7 नवंबर 2022 को शाम को। इसमें परीक्षार्थियों के साथ क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, इन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि एक बार यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर जो ग्रेड सेकंड है, इसका इन्होंने इस तरीके से इनरोल नंबर के साथ स्कोर जारी किया है। आप देख सकते हैं, अगर मैं एक पेज की बात करूँ आप लोगों से, तो एक पेज में कुल टोटल यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी पेज नंबर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, कुल टोटल 13 पेज हैं। आप यहाँ पर देखिए 13 पेज है। एक पेज में टोटल जो है 47 जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, और मल्टीप्लाई अगर आप 13 से करेंगे तो कुल टोटल 611 बच्चे होते हैं टोटल, और 11 बच्चों की सीटों पर ये वैकेंसी चल रही है। पहली बात। दूसरी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार अभी सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। देखिए, रोल नंबर किस तरीके से शो किए जा रहे हैं। पहले रोल नंबर देखिए 1113180043 आया है। उसके बाद आप देखिए 43 में 42 गायब है। चलो, हो सकता है एब्सेंट हो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 0046 आया है। फिर 47 48 49, मतलब एक क्रम नहीं देखने को मिलेगा। अभी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे 13 आ गया है, और 13 के बाद अगर आप देखेंगे तो और मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए 17 आ गया, 14 15 गायब हो गया। मतलब एक क्रम इन्होंने नहीं बनाया है, कहने का तात्पर्य मेरा ये था। वहीं आगे बात करते हैं और एक चीज़ से आप लोगों से रूबरू करवाते हैं। आप देखिए ध्यान से, ये 2 रोल नंबर है, जहाँ पे आप देख रहे हैं 1113180022, 1113180143। आप ये रोल नंबर देख लीजिए, क्रम में दिया गया है, और इनमें देखिए नंबर इनको कितना मिला है, 51 और 55। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बता दूं, देख लीजिए आप एक बार फिर, कि यहाँ पर आप देखिए लास्ट में 145 एंड 146 है, और नंबर आप इनका देख लीजिए 70 और 66 है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप सबका जो है नंबर सही तरीके से चेक नहीं हुआ है। ठीक है, अब पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ आपका देखो 145 और 146 है, ये दोनों रोल नंबर। और दोनों रोल नंबर क्या, ये दोनों बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट है। ठीक है, हो सकता है भाई ब्रिलियंट भी हो, और हो सकता है कि इन्होंने अच्छे से स्टडी भी किया हो, लेकिन ये हैं कौन? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें आगे, और भी चीज़ें देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। रोल नंबर के आधार पर मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कलेक्ट किया। अभी सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, और भी चीज़ें देखिए यहाँ पर। देखिए 105, और यहाँ पे रोल नंबर तो भाई क्रम तो नहीं है, बट आप ये देख सकते हैं कि 105 और 00 जो है 68 है। हो सकता है गैपिंग हो गया हो फॉर्म डालते समय, रोल नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इनके भी नंबर 61 और 69। आगे हम बात करेंगे इनका। जब भी कहीं नंबर हम देख रहे हैं, मेरा दिखाने का मतलब ये रहा कि 2 ऐसे या 3 या 4 बच्चों का ऐसे नंबर बढ़ रहे हैं क्रम में कि उनके हाईएस्ट नंबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0022 0020। देखिए रोल नंबर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, बट नंबर देखिए 50 के आसपास जा रहे हैं, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, और भी हमारे सामने मिलेंगे अभी रोल नंबर। मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ कि ऐसे बच्चों का देखिए सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए 63 62 और 60 और 61। यहाँ पे क्रम देख लीजिए, इनके नंबर देख लीजिए 69 50 और 52 एंड 61। ये देखिए नंबर है इनके 50। मतलब आप देखिए क्रम में देखिए इस तरीके से क्रम आ रहे हैं। आपको ये बताऊँ तो यहाँ पे 59 होना चाहिए भाई, 59 तो कहीं होना चाहिए, 59 गायब है, 58 गायब है, 57 गायब है कि नहीं, 56 गायब है, 55 गायब है। ये स्टूडेंट कहाँ चले गए, है ना, ये स्टूडेंट कहाँ चले गए? ठीक है, इनके नंबर। अच्छा देखिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 1 2 नंबर देख सकते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहे हैं। बाकी फिर आप देखिए वहीं ऊपर में देख लीजिए 8 है, और इसके नीचे में अगर आप देखेंगे ना तो आपको देखिए 31 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में
मतलब आप ये कह सकते हो कि कॉपी जो है सही तरीके से चेक नहीं की गई है। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए एक मेल तैयार किया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं मैंने नंबर, और भी यहाँ पर देखिए 198 और 197, ठीक है, ये नंबर है, और 230। तो ये अपवाद हो सकता है, या 80 कैटेगरी हो या किसी भी कैटेगरी हो सकता है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है नंबर बढ़ाए गए हैं, और जो बच्चों का नंबर था उसमें से डिडक्ट किए गए हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से 60 प्रश्न सोशल वर्क से पूछे जाने थे। सोशल वर्क में 2 प्रश्न ऐसे आए थे जो गलत थे। उन प्रश्नों के साथ क्या हुआ, उनका कॉमन नंबर सबको दिया गया है या नहीं दिया गया है, या वहाँ पर जो बच्चे उस प्रश्न को लगाए थे तो उसमें से 1/3 डिडक्ट किया गया, क्या किया गया है। तो 60 प्रश्न में से 2 प्रश्न सोशल वर्क के जो थे वो बेसिकली गलत आए हुए थे। वहीं अगर हम बात करें तो पार्ट बी बेसिकली क्या था, आपसे जीके था, रीजनिंग था, इंग्लिश था, मैथमेटिक एप्टीट्यूड था। जीके से अगर हम बात करते हैं तो जीके हमें समझ में आता है जनरल नॉलेज से संबंधित। अभी हाल ही में एशिया कप महिलाओं का हुआ है 2022 में, ये करंट अफेयर्स था आपका, ना कि जीके था। वहीं अगर हम बात करें तो इनमें से 10 क्वेश्चन पूछने थे, इसमें से 10 क्वेश्चन पूछने थे, इसमें से 10 क्वेश्चन पूछने थे, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश में से थे। किसी में भी 10 प्रश्न नहीं थे, किसी में 4 प्रश्न थे तो किसी में 5 प्रश्न थे, किसी में 4 प्रश्न थे तो किसी में 5 प्रश्न दिए गए थे। ये आपका मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जीके रीजनिंग वगैरह से संबंध। तो ये प्रश्न का पैटर्न नहीं होता था, आपने सिलेबस कुछ और दिया और प्रश्न कुछ और कर रहे हो, हम तैयारी कुछ और करके गए, आप सिली क्वेश्चंस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आ ही जाएगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप नंबर सबको डिडक्ट कर दो। एक तो पेपर आपने सरल बनाया, ऊपर से आपने नंबर इतने कम दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हुई है धांधली, यानी आप लोगों को नंबर एक एवरेज के माध्यम से क्या किया गया है, डिडक्ट किए गए हैं। इसके लिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके सामने एक मैंने मेल डाला है, sgpgi.exam@gmail.com, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी मेल आईडी है। आप मेल आईडी पर इनको मेल करें, और मेल करने का मतलब ये है, देखिए आप सबको बता दूं, यहाँ पे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं। आपका विषय क्या होगा कि आपका विषय ये है, जो अभी अभी जो वैकेंसी मेडिकल सोशल सर्विस का जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकली थी, उसका आप लोगों को प्रश्न उत्तर कुंजी की मूल प्रति के संबंध में आपको लेना है। मतलब आप देखना चाहते हैं कि आपके प्रश्न कैसे गए हैं, और ये आप तभी देख पाएंगे जब आप उनको मेल करेंगे या आप कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। अदरवाइज आपके साथ या आपके अधिकारों का यहाँ पे हनन हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जो किसी काम का नहीं है उसके इतने अच्छे नंबर हो सकते हैं, जिन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं जनवरी 2022 से ही, है ना, और नवंबर में पेपर देने गए हैं, उनके नंबर आ रहे हैं 32, 49, 48, है ना, 58, या फिर इससे भी तो एक बच्चे का ही 58 है 12 अगर हम बात करें। बाकी तो और भी बच्चे जो है उनके तो नंबर बहुत ही कम है, 34 आए हैं, किसी के 38 आए हैं, ऐसे ऐसे नंबर आए हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको दूंगा आप लोगों को, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ मेरा महोदय जो प्राधिकारी जो है प्राधिकारीगण एवं विभाग से, महोदय मेरा नाम ये है, SGPGI वैकेंसी 2022 का, आप यहाँ पे डाल सकते हैं मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 वाला। फिर उसके विज्ञप्ति के प्रार्थी हूँ जिसकी परीक्षा 6 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ, और जिनका परीक्षा परिणाम 7 नवंबर 2022 को जारी हुआ। अगर हम बात करें तो हमने परीक्षा का में अच्छा प्रदर्शन तो किया, परंतु परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा है ना। संतोषजनक नहीं रहने का मतलब ये रहा कि आपने पेपर तो बहुत अच्छा किए, परंतु नंबर आपको मिले नहीं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इस चीज़ को, क्योंकि आपने सही सवाल करके आए हैं फिर भी आपके नंबर नहीं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि शायद आपने गलत कर दिया है। नहीं, गलत नहीं किया, आपने सही किया है, लेकिन नंबर आपको दिए नहीं गए हैं। अतः प्राधिकारीगण एवं विभाग से विनम्र निवेदन है कि हमारे द्वारा अर्जित किए गए अंकों का विवरण प्रश्न उत्तर कुंजिका के साथ जारी किया जाए, ठीक है। तो ये आप चाहते हैं कि उत्तर कुंजिका लेना चाहते हैं, तो आप उत्तर कुंजिका लीजिए, और यदि आपका वहाँ पर अगर आपने गलती की, आपके नंबर कम हो रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु ऐसा है ही नहीं, है ना, है ऐसा है ही नहीं। तो आप लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाइए, आप सभी लोग इसी को मेल करना है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दूँ कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ईमेल आईडी भी दे रखा है, आप मेल यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग SGPGI को। बाकी आप लोग को भली भांति तरीके से पता है कि यहाँ पे हनन हुआ है आप सबका,
ठीक है, नंबर जो है कम किए गए हैं जानबूझकर, यहाँ पे धांधली की गई है। ठीक है, तो 11 सीटों की वैकेंसी निकली थी और यदि आप लोग यहाँ पे चुप रहें तो समझ लीजिए कि आप अपने हाथ से अपनी वैकेंसी जो जॉब मिली है आपको, वो आपने खो दिया। तो यहाँ शांत रहना नहीं है, आप लोगों को मेल करना है। पहली बात, अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप दे रहा हूँ, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंडिविजुअल एक मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के एक ऐसे ग्रुप से जोड़ रहा हूँ जहाँ आप लोगों से मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में जो भी चर्चा पर चर्चा होगी, मैं आप लोगों से बातचीत भी करूँगा। और ये आज का ही केवल आपके पास समय है कि यदि आप आज कुछ कर लेते हैं, अगर आज आप मेल डालते हैं, यदि कोई SGPGI रिप्लाई करता है तो ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं करता है तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। और उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा से, या हम लोग जो यहाँ पे क्लास लेते हैं ऑनलाइन, उसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग हमसे पूरी जानकारी ले भी सकते हैं और हम आपकी भी मदद करेंगे और आप लोग हमारी भी मदद करें। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं मेरा 8506031308 पर आप व्हाट्सअप कर लीजिए, या आप कॉल के माध्यम से पूरी जानकारी जो है हमसे ले सकते हैं। अभी आगे का क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या चलने वाला है, इसके बारे में आपने क्या कदम उठाया है। जिस बच्चे का अगर मैं बताऊं आपको -2 भी नंबर आया है, इसका मतलब उसके साथ भी यहाँ पे नंबर कम किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 2 आया है तो 10 ही नंबर बढ़ेंगे, 15 नंबर बढ़ेंगे, तो हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, आप लोग भी कदम उठाइए। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि ये पेपर दोबारा से किया जाए, यह पेपर दोबारा से हो, या तो हमें उसकी उत्तर कुंजिका जारी की जाए और जिन लोगों का नंबर करेक्ट आए हैं उनके भी हमें जो है शो, मतलब हम तो नहीं शो करें लेकिन हमारे नंबर शो करें बस, उनके नंबर नहीं चाहिए, हमें अपने नंबर शो करने चाहिए बस। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को एक्टिव रहेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हकीकत क्या रही आप लोगों ने देख लिया, जो घोषित किया गया है परीक्षा परिणाम वो सही घोषित नहीं किया गया है, इस बात से आप सभी लोग सहमत भी है, जैसा कि आपने देख लिया किस तरीके से नंबर गेन किए गए हैं और आप लोगों के नंबर किस तरीके से कम हुए। रही बात ये कि हमें जानना है कि हमारी उत्तर कुंजिका में आपने उस प्रश्न का सही जवाब दिया है या नहीं दिया है, ये सारी जानकारी हमें चाहिए इसके बारे में। हाँ, यदि आप लोगों को कोई डाउट लगता है, कुछ चीज़ें होती है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या तो हमें जो है कॉल के माध्यम से जानकारी हमसे ले भी सकते हैं और मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा भी। ठीक है, इसके संबंध में चलिए, कुछ सेंटर पे एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, कुछ सेंटर पे IP एड्रेस को हैक किया गया था। 15 मिनट के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो 15 मिनट के लिए IP एड्रेस को हैक किया गया, पहली बात। दूसरी चीज़, जब बच्चे पेपर समाप्त हो गया तो वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर थे वो लोग कह रहे थे कि अभी आप बैठे रहो, भाई पेपर और बच्चों का चल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेटिंग हो रही है। दूसरी बात, जब पेपर समाप्त होता है, अगर आप UGC का पेपर दीजिए सोशल वर्क का, या DSSB का किसी भी ऑनलाइन पेपर आप देंगे, जैसे ही पेपर का टाइम होता है समाप्त तो ऑटोमेटिक हो जाता है वो बंद, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बंद नहीं हुआ, इन्होंने कम से कम 10 से 15 पॉइंट्स लिखे थे और वो फीडबैक ले रहे थे। ये क्या है ज़रूरत, 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस होते हैं, अब 15 क्वेश्चंस मतलब होते हैं करेक्ट। आप सोच लीजिए कि 15 मिनट आपको फिर वहाँ पे उलझाया गया आपके डेस्कटॉप में, है ना। तो फीडबैक लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए। उसको फीडबैक लेना है तो बाद में लो फीडबैक, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी चीज़, जब बच्चों को सेटिंग देना है आप लोगों को, जब भी आप लोगों ने देखा होगा, सेटिंग देने का मतलब होता है कि हम लोग जब पेपर देते हैं तो हमारा रोल नंबर होता है, जैसे हॉल नंबर A, हॉल नंबर B, हॉल नंबर C, इस तरीके से होता है। हॉल नंबर 1 में 1 से लेकर, या मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक या 50 तक या 25 तक के स्टूडेंट जो बैठेंगे। ठीक है, ये रोल नंबर सेटिंग नहीं है, कहीं पर भी कोई भी बच्चा जाके बायोमेट्रिक करवा के बैठ सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो धांधली करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत आसान हुआ, वो अलग से एक रूम में जाएंगे, 4-6 बच्चे रहेंगे, वो अलग से अपना उस रूम में बैठ के पढ़ें, क्योंकि कोई सेटिंग अरेंजमेंट तो है ही नहीं, किसका कौन सा रोल नंबर कहाँ है, कौन कहाँ बैठ रहा है, ऐसे जाके बैठ सकता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कि आप लोगों ने देखा भी होगा, पेपर देने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, यदि आप लोगों को भी कोई क्वेरीज या कोई मन में लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था आपके सेंटर पे, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और भी बच्चे आप जो है वहाँ पे उस चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। कुल टोटली मिला जुला के जो ये वीडियो बनी है, इसका मतलब केवल ये वीडियो है बनाने का जो एक प्रकार से बनाया गया मोटो, वो ये है कि हमें उत्तर कुंजी चाहिए,
हमें अपना आंसर की जारी करना चाहिए, हमें अपना क्वेश्चन देखना है, हमने उस क्वेश्चन का जवाब क्या दिया है, हमें उस क्वेश्चन का आपने करेक्ट क्या किया है, नंबर कितने लिए हैं, हमें नंबर कितने दिए हैं, क्या इतने नंबर आ रहे हैं, 32 नंबर आ रहे हैं, क्या अगर हम बात करें 30 नंबर आ रहे हैं, 49 नंबर 47 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमें ये जानना है। यदि आ रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, हमें हमारा हक है जानने का, हमें दिखाइए बस, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को जो भी और भी क्वायरीज वगैरह चाहिए इसके बारे में, तो आपने नंबर दे दिया है, आप मुझसे कॉल करके संपर्क कर लिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ता हूँ। जितने ज़्यादा हम लोग अगर एकजुट होकर काम करेंगे तब उतना ही जल्दी हमारा जो है सुनवाई होगी, अदरवाइज़ कुछ सुना नहीं जाता। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, सारी वैकेंसियों में इसी तरीके से धांधली की जाती है।